सुइया घाट पर पुल नहीं होने के कारण जान जोखिम में डालकर ग्रामीण करते हैं आवागमन। पुल निर्माण की ग्रामीण कर रहे हैं मांग। किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत सिल्हानिया पंचायत स्थित सुइया घाट पर पुल नहीं होने के कारण क्षेत्र के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों और आपातकालीन स्थितियों में भी लोगों को जान जोखिम में डालकर रेतुआ नदी पार करनी पड़ती है। ग्रामीण बताते हैं कि बारिश के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। पानी का बहाव तेज होते ही नदी पार करना बेहद खतरनाक हो जाता है, लेकिन विकल्प नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरन यही रास्ता अपनाना पड़ता है। स्थानीय पूर्व उप मुखिया आनंद कुमार ठाकुर ने कहा कि पिछले कई वर्षों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि चिल्हानिया पंचायत 2 भागों में बटा हुआ है और नदी से पश्चिम पार प्रोजेक्ट हाई स्कूल सहित कई विद्यालयों और पंचायत सरकार भवन भी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गाँव के लोगों ने कहा, हर चुनाव में पुल बनाने का वादा होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई मुड़कर नहीं देखता। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पुनः पुल निर्माण की मांग की है, ताकि उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन मिल सके। किशनगंज जिला के टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिल्हानिया के ये जो रतवा नदी है, आज़ादी के से अब तक इस नदी में जिला प्रशासन से, एमएलए से, एमपी से, सरकार से हम लोग पूरी मांग की है कि किसी तरह से भी इस रतवा नदी में सुइया घाट का पुल होना चाहिए। पुल की बहुत ज़रूरत है, चूँकि हमारे पंचायत 2 भागों में बटी हुई है, एक पश्चिम पार और एक पूर्वी पार, लेकिन सरकार इसमें कोई सुनवाई नहीं। जबकि हमारे नदी से पश्चिम पार प्रोजेक्ट हाई स्कूल है, इनके बाद 4-5 गो उत्क्रमित मध्य विद्यालय भी है, इनके बाद पंचायत सरकार भवन है, फिर भी मतलब सरकार के कानों तक ये आवाज़ गूंज नहीं रही है। जबकि हम लोग जिला प्रशासन से भी मांग किए हैं, एमएलए एमपी से मांग किए हैं कि कम से कम इसमें पुल दिया जाए। चूँकि जो भी लोग, एक सुइया हाट है हम लोग के बगल में, उधर के आदमी मुख्य बाजार सुइया हाट को मानते हैं, लेकिन ये दुख दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। जब बरसात का मौसम आती है और यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण हाथ में जान को लेके नाव में किसी तरह से पगडंडी के सहारे इस पार करते हैं, जो इस मतलब वीडियो के माध्यम से अभी आप देख सकते हैं कि साल का ये पहली बारिश है और पहला बारिश में इस स्थिति में आप बता सकते हैं कि ये लोग कैसे इस पार से उस पार जाते हैं और आते हैं। जब सैलाब आती है तो बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हो जाती होगी 2-3 महीना। एकदम बाधित हो जाती है, बहुत मुश्किल से। कि जो बच्चा को अगर परीक्षा है, जिस बच्चे को या बच्चियां का, वो तो किसी तरह से मतलब जान को हथेली में रख के नाव के सहारे या गार्जियन उसको उस पार करते हैं और जाते हैं, एग्जाम देते हैं, या तो 2-3 महीना उसका पढ़ाई ठप हो जाती है। तब इस